हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम साइंस पढ़ रहे थे क्लास 6, ठीक है, लेसन नंबर 4 पेज नंबर आते हैं हम 30 पर, बिकॉज हम 29 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो पेज नंबर 30 पर भी सेम जो हमने आपको सोल्यूबल इनसोल्यूबल बताया था उसकी एक्टिविटी 5 दी है, इसको आप लोग रीड करेंगे और समझेंगे कौन सी चीज़ वाटर के अंदर सोल्यूबल है, कौन सी इनसोल्यूबल है, यानी कौन सी चीज़ घुल सकती है, कौन सी नहीं घुल सकती है। ये क्लियर हो गया था हमारा, ठीक है। तो पता लगा सोल्यूबल मान होता है जो घुल जाने वाली चीज़ें होती हैं, इनसोल्यूबल होता है जो चीज़ें नहीं घुल सकती हैं, ठीक है। पेज नंबर 30 पर एक हेडिंग है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी वस्तुएं पानी पर तैर सकती हैं या नहीं तैर सकती हैं या डूब भी सकती हैं। तो ये तो सिंपली सी बात है, बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी के ऊपर तैर जाती हैं, बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी के ऊपर नहीं तैर सकती हैं। वो इसकी जो प्रॉपर्टी है उस वस्तु की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसी उसकी प्रॉपर्टी है, हमने अभी पीछे पढ़ाया था, वैसे ही वो ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, काम करता है, ठीक है। कह रहे हैं हमारे पास पानी है, पानी के अंदर तुम कोई मेटल की चीज़ डाल दो, लोहे की चीज़, क्या होगा, वो डूब जाएगी। बट अगर हम कोई लीफ, पत्ती वगैरह है, कोई फूल है या कोई लकड़ी है, ऐसी चीज़ें अगर हम डाल देते हैं तो वो क्या होती हैं, वो तैर जाती हैं। तुम सब्जी वगैरह डाल दो तो वो तैर जाएगी, ठीक है। बट अगर कोई भारी चीज़ लोहे जैसी कोई ईंट वगैरह हमने डाल दी, मिट्टी, सैंड, तो वो क्या होगा, डूब जाएगी, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड के अंदर भी लिक्विड होता है। मैं अगर हम पानी ले लें गिलास में, ठीक है, उसके ऊपर से तुम ऑयल ले लो, मस्टर्ड ऑयल ऊपर से डालो तो वो उसके अंदर डूबेगा ही नहीं। ऊपर ऊपर बूंद बूंद टाइप की, ड्रॉप्स टाइप की क्या होंगी, जम जाएंगी, वो उसके अंदर डूब नहीं सकता है, ठीक है, ऑयल जो होता है। बट अगर इसी के अलावा दूसरा कोई ऑयल हो, हम डाल दें गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल वगैरह, वो क्या होगा, उसके अंदर पूरी तरह से अंदर डूब जाएगा, ऊपर नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। अब हेडिंग आती है हमारी पेज नंबर 31 पर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग होता है पारदर्शिता, यानी कौन सी चीज़ पार पार दिखा सकती है, आर पार दिखाना, कौन सी चीज़ें नहीं दिखा सकती हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिनके अंदर से अगर हम अपनी आंखों के सामने लगा लें तो सामने का हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, और बहुत सारी चीज़ों में से बिल्कुल सामने का क्लियर नज़र आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर से ठीक है आर पार अगर देखना हो तो बहुत धुंधला धुंधला टाइप का कैसा होता है, नज़र आता है। 2-3 टाइप की ऐसी क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं Would you have tried to hide behind glass window? Obviously not, as your friend can stand through that spot. You can see through all the materials, those substance or material through which the things can be seen, they called the transparent. जिन चीज़ों के सामने से कोई भी चीज़ आर पार हमें साफ नज़र आती है वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आपने जनरल स्टोर्स देखे होंगे, वहाँ पर जो बॉक्स होते हैं या जो उनके डिब्बे टाइप के होते हैं जिनमें वो चीज़ रखते हैं, ठीक है, जैसे इसमें फिगर में 4.8 में दिखाया हुआ है या 4.7 में दिखा रहे हैं, उसमें से बिल्कुल पार नज़र आता है कि क्या चीज़ रखी है उनके डिब्बे में। तो वो कैसे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिकॉज उनके अंदर से हर चीज़ क्या होता है, साफ नज़र आती है। कह रहे हैं 2 सबस्टेंस और मटेरियल, ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से किसी भी चीज़ को साफ तरीके से देखा जा सके, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जैसे गिलास कांच की चीज़ होती है, वाटर है, एयर, सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक की भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैसी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, और शॉपकीपर्स उनको अपने यहाँ पर रखते भी हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड में देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते उनके आर पार से। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपैक, वो मटेरियल कहलाते हैं ओपैक। मान लीजिए मोटी प्लास्टिक का कोई डिब्बा वगैरह बना हुआ होता है जिसमें कलर आता है, ठीक है, ऐसा कोई अगर डिब्बा बना हुआ होता है तो उसमें से क्या होता है, हमें आर पार बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो देखिए जिन वस्तुओं से हमें बिल्कुल आर पार चीज़ें साफ नज़र आ जाती हैं वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, और जिनमें से बिल्कुल नज़र नहीं आती हैं वो क्या कहलाते हैं, ओपैक कहलाते हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट क्लोज्ड वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कार्टन, ठीक है, और मेटल कंटेनर। देखो कुछ कार्टून टाइप के होते हैं जिनमें कोई भी सामान आता है रख के, दुकान का भी आता है, घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने देखा होगा अगर फ्रिज किसी कार्टून में बंद होकर आता है तो हम बाहर से देख के नहीं बता सकते फ्रिज का कलर कैसा है, बिकॉज हमें अंदर तक उसमें नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो जिन चीज़ों के अंदर हमें नज़र नहीं आता ये क्या है, इसके अंदर क्या रखा है, वो ओपैक कहलाती हैं। जिनके अंदर साफ नज़र आता है क्या रखा हुआ है, ठीक है, वो कैसे कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। इसी तरह इन्होंने एक्टिविटी 6 दी है पेज नंबर 31 पर। अब आते हैं हम पेज नंबर 32, ठीक है।
तो पेज नंबर 32 पे ये यही कह रहे हैं, सम ऑफ ऑयल स्प्रेड शीट पेपर लुक अगेन टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर वाइज द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। देखो पेपर में से वैसे कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आती है, बट कभी कभी क्या होता है ऑयल टाइप का कुछ लगा लेते हैं पेपर में से और फिर हमें सामने की चीज़ ना उसमें से साफ साफ नज़र आना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा हल्का सा जो मस्टर्ड ऑयल होता है सर में लगा होता है, तो अच्छे पेपर को अपने सर पे क्या करते हैं, रब करते हैं, उसको घिसते हैं और फिर उसके आर पार हमें क्या होता है, नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, बट क्या क्लियर हमें उसके आर पार नज़र नहीं आता, नज़र तो आता है बट क्लियरली जैसा ट्रांसपेरेंट में देख सकते हैं वैसा हम नहीं देख सकते। अब कह रहे हैं इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, बट नज़र फिर भी आता है ना, परहैप्स नॉट, लेकिन अच्छी तरह से नहीं। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज द ट्रांसल्यूसेंट। तो इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से हम क्लियरली आर पार नहीं देख सकते वो ऑब्जेक्ट हमारे कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, मैंने आपको ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ठीक है, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें क्या करा दी हैं, कंप्लीट करा दी हैं। हार्ड क्या होता है, लस्टर क्या होता है, ठीक है, और रफ चीज़ कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म करा दी। तो पेज नंबर 32 के साथ हमारा लेसन नंबर 4 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको रीड करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।